सी हम जब एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च बेसिकली एम्पिरिकल रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर चंक ऑफ पीपल लेना पड़ता है, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं, उनसे डेटा लेना पड़ता है। अब डेटा लेने के लिए द मेन थिंग इज़ आस्किंग क्वेश्चन। और क्वेश्चनेयर फ्रेम करना इतना इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च में, जितना कि एक नींव रखना। अगर आप अच्छे से क्वेश्चनियर फ्रेम नहीं करोगे, आइटम्स वगैरह ढंग से नहीं डालोगे, तो आपको डेटा एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके बाद तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया 300-400 लोगों का, आप दोबारा थोड़ी ना जाओगे उनके पास। तो इसीलिए इस जो स्टेप को है, हम बहुत ध्यान से देखेंगे। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholar's Guide. So this basically is a research methodology series video. जैसे कि आप सबको पता है, सैटरडे को we come up with research video एंड संडे को 11 बजे we come with महाभारत की जो महागाथा सीरीज चल रही है हमारी, वो तो है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चनियर डिजाइन। पिछला टॉपिक क्या था हमारा? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जब हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिए, हमें वेरिएबल पता है अपने, आईवी, डीवी, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, आइटम्स, कंस्ट्रक्ट, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम समझते हैं कि उसको एक एक एप्लीकेशन की फॉर्म में, क्वेश्चनियर की फॉर्म में कैसे फ्रेम करना है। ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चनियर डिजाइन। पहले क्वेश्चनियर का मतलब समझेंगे हम, क्या होता है क्वेश्चनियर डिजाइन का। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है? अ क्वेश्चनियर इज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे नाम, ईमेल हो गया, एज होगी, जेंडर हो गया। ठीक है। उसके बाद और चीज़ें पूछते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल्स इन रिसर्च, स्पेसिफिकली इन सोशल साइंस, बिजनेस एंड बिहेवियरल स्टडीज। ठीक है। जहाँ पर बिहेवियर, जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शन से ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड होती हैं, वहाँ पर क्वेश्चनियर पूछा जाता है। जैसे साइंस वगैरह में है, कई ऐसी रिसर्च होती है जो किसी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या फिर साइंटिफिक एस्पेक्ट पर करना है, वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं है, तो वहाँ पर क्वेश्चनियर बनाने का उतना मतलब नहीं बनता। बस सोशल साइंस में या फिर बिजनेस में या फिर जहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड हमारी रिसर्च होती है, वहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेम क्वेश्चन है, एंड दैट टू इन वेरी प्रिसाइज मैनर। एक होता है क्वेश्चनर, एक होता है स्केड्यूल। स्केड्यूल मतलब जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, आप सामने वाले बंदे से पूछते हो, क्वेश्चन वगैरह पूछते हो, उसमें टिक वो खुद से भरते हो, तो वो तो शेड्यूल। क्वेश्चनियर मतलब आप उनको सेंड कर देते हो, आप ये मुझको भर के दे दो। तो ये डिफरेंस होता है क्वेश्चनियर और शेड्यूल में। ठीक है। की आइडिया गुड क्वेश्चनियर इज रिलायबल, वैलिड एंड अनबायस्ड डेटा। रिलायबल होना चाहिए, उस पर भरोसा किया जा सके, वैलिड होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है। मीन्स के इफ योर क्वेश्चंस आर बैड, योर डेटा इज बैड। इफ योर डेटा इज बैड, योर रिसर्च इज बैड। मैंने क्या कहा? अगर आप क्वेश्चन ही आपके गलत फ्रेम किए हुए हैं, उसका रिस्पॉन्स से, रिसर्च से कोई रिलेट ही नहीं हो पा रहा, तो फिर रिस्पॉन्स गलत आएगा। रिस्पॉन्स गलत आएगा तो आपकी रिसर्च ढंग से नहीं हो पाएगी। ठीक। डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों पूछना चाहते हो आप क्वेश्चन? बिफोर राइटिंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन, आंसर दिस: व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू मेजर? डू आई वांट टू मेजर, मैं मेजर क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद ही तो क्वेश्चन फ्रेम करूंगा मैं। और इट इज एडवाइजेबल फॉर टायरो रिसर्चर, बिगनर जो रिसर्चर, उनके लिए ये बहुत बड़ी एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि डोंट ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चनर। पिछले जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें जो क्वेश्चनर दिए गए हैं, उनको लीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप कोई बहुत नई रिसर्च कर रहे हो। ठीक है। आप जो रिसर्च कर रहे हो, उसका कुछ एस्पेक्ट पहले कवर हो चुका है, तो आप क्वेश्चनर वहाँ से ले सकते हो। दैट वुड बी द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है। ब्रेक इट डाउन, कैसे ब्रेक करना है? रिसर्च टॉपिक लिखना है, जैसे बिहेवियर बायसेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे ये टॉपिक हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? हर्डिंग बायस हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस बायस हो गए। कंस्ट्रक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक बायस। अब सीरीज ये होती है ना, पहले कंस्ट्रक्ट होता है, फिर वेरिएबल होता है, फिर इंडिकेटर होते हैं, फिर आइटम होते हैं। कंस्ट्रक्ट एक मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल बायस है। फिर वेरिएबल क्या हो गया? हर्डिंग बायस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस बायस हो गया। या फिर वेरिएबल वो चीज़ होती है जो मेजरेबल की जाती है। कंस्ट्रक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर करने के लिए उसको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इंडिकेटर होता है कि वो वेरिएबल क्या इंडिकेट कर रहा है। कंस्ट्रक्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इन वेरिएबल हो गया मेजरेबल टर्म। उसके बाद इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस बायस इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। हर्डिंग बायस ये इंडिकेट करता है कि दैट
वी फॉलो द क्राउड। और उसके बाद आता है आइटम। आइटम मतलब एक्चुअल जो क्वेश्चन जो आप क्वेश्चनेयर में यूज़ करते हो। तो क्या क्रोनोलॉजी है हमारे, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल, इंडिकेटर और आइटम, ठीक है। रूल क्या है? एवरी क्वेश्चन मस्ट लिंक टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वेरिएबल। हर आपका क्वेश्चन या फिर जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव और इनडायरेक्टली हाइपोथेसिस H0 H1 से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। आपके किसी एक ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रहे हो मतलब, ठीक है। आगे देखेंगे ये आइडेंटिफाई वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट, इंडिकेटर। जैसे मैंने कि बताया कि एक सेकेंड है, हाँ, यस, हाँ। कीप इट बिगिनर फ्रेंडली। पहले कंस्ट्रक्ट हुई। कंस्ट्रक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और आइडिया दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर। एब्स्ट्रैक्ट तो एक आइडिया है, एक टर्म है, जैसे बायस है। बायस को मेजर करने के लिए हमें उसको हर्डिंग बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हेल्थ हो गया एक ऑन, क्या कहते हैं उसको, हेल्थ हो गया कंस्ट्रक्ट। अब हेल्थ स्कोर जो आ रहा है हमारा वो हो गया हमारा वेरिएबल, क्योंकि हमें जो एनालिसिस करना होता है ना आइटम्स के थ्रू जो मिलता है, इंडिकेटर के जो जो रिस्पॉन्स मिलता है वो वेरिएबल का मिलता है। और वेरिएबल आईवीडीवी उसको हमें वो मेजरेबल फॉर्म में होता है, उसका स्कोर देखते हैं कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल इज मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू अक्रॉस इंडिविजुअल और सिचुएशन, ठीक है। दो इंडिविजुअल है, दोनों के अलग अलग बायस तो एक है, ठीक है। हर्डिंग का किसी का ज़्यादा, कोई हर्डिंग में बिलीव करता हो, किसी कोई कम करता हो, ठीक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन पे। इंडिकेटर और आइटम कभी कभी ब्लर हो जाते हैं, कभी कभी सेम हो जाते हैं, क्योंकि कई कंसेप्ट इतने वाइड नहीं होते। जो वाइड कंसेप्ट होते हैं उनमें आइटम इंडिकेटर अलग अलग होते हैं, जो नहीं होते उनमें सेम होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर आइटम क्या है? ऑब्जर्वेबल आइटम। आई फील कॉन्फिडेंट मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको बेसिकली आप आइटम ही समझो, इंडिकेटर मत समझो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? आइटम जो एक्चुअल क्वेश्चन आपके क्वेश्चनियर में फ्रेम होते हैं, ठीक है। कन्वर्ट थ्योरी इनटू मेजरेबल आइटम, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हो गया जैसे हमारा, बायस हो गया या हर्डिंग बायस हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? उसका स्कोर कितना आ रहा है। इंडिकेटर क्या आता है? फॉलोइंग अदर। हाँ, बायस का मतलब, हर्डिंग का मतलब क्या होता है? अदर को फॉलो कर रहे हैं। आइटम्स का हो गया दो थ्री स्टेटमेंट में मेजरिंग द बिहेवियर। आइटम्स आप बेसिकली आप क्वेश्चंस इनको कह सकते हो जो एक्चुअल हमारे क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद आइटम। अब आप कह रहे होंगे पहले मैंने हर्डिंग ओवर कॉन्फिडेंस समझा दिया, अब मैंने इसको कंस्ट्रक्ट इसीलिए बोला क्योंकि वहाँ पर मैं स्कोर की बात कर रहा था, बायस के बाद हर्डिंग स्कोर की बात कर रहा था। यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्ट हमने हर्डिंग बायस लिया, तो वेरिएबल क्या हो गया हमारे, हर्डिंग बायस का स्कोर क्या होता है, जिसको एक्चुअल डेटा एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? हर्डिंग बायस की हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। आइटम क्या हो गया? दो तीन स्टेटमेंट में क्वेश्चंस हो गए जो हम क्वेश्चनियर में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे सीरीज जाती है, कंस्ट्रक्ट से वेरिएबल, वेरिएबल से इंडिकेटर, इंडिकेटर से आइटम। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इट डाउन और मैं आपको पर्सनली भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड, जो यहाँ पर लिखे होंगे। क्लोज एंडेड मतलब आपको उसमें जितना देर का उसी में करना है। ओपन एंडेड मतलब आप अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे येस नो हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, लाइकेट स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिसिस के लिए, बहुत यूज भी होता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हर येस नो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। लाइकेट स्केल में होता है, जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे आप इसके बारे में क्या फील करते हैं, तो आप इसको स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं या स्ट्रांगली डिस्क्रेज करते हैं, तो उस एक लाइन ऑफ सीक्वेंस में वो पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आई फॉलो अदर्स वाइल इन्वेस्टिंग, अगर मैं इसको कहता हूँ तो इससे आप कितना स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, उसके बेस पे डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन सिंपल है, रिस्पोंडेंट राइट्स फ्रीली, ठीक है। उनको क्वेश्चन दे दिया कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से उसका आंसर देना है, वो है ओपन एंडेड। कोई चॉइस नहीं है, कोई लाइकेट स्केल नहीं है, ठीक है। गुड फॉर एक्सप्लोरेशन नॉट एनालिसिस हैवी स्टडी, जो एनालिसिस करना होता है वो नहीं होता, क्यों? एनालिसिस में नंबर चाहिए होते हैं। जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री क्या होता है, जैसे 5 4 3 2 1, तो ये होता है ना, ये नंबर इसलिए दिए जाते हैं कि अगर ज़्यादा इस तरफ आ रहा है तो हम कलेक्टिवली उसका मीन निकाल के उस तरह से आंसर निकाल लें। ज़्यादा स्ट्रांगली एग्री की तरफ आ रहा है, कलेक्टिवली मीन निकाल के उस तरह से आंसर निकालते हैं, ठीक, जो कि ओपन एंडेड में पॉसिबल नहीं है।
टिप्स क्या है, यूज़ मोर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। अगर आप एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हो, सैंपल बेस्ड रिसर्च कर रहे हो, तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू हैव टू यूज़ व्हाट क्वांटिटेटिव, व्हाट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। That's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, and I will see you in the next video. Comment down your valuable suggestion. और इसके बाद क्या होगा, असली काम इसके बाद शुरू होगा, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस सीखेंगे, डेटा क्लीन कैसे करते हैं। आपको पीएलएसएम लगाना है, सीवीएसएम लगाना है, आपका रिफ्लेक्टिव है, फॉर्मेटिव वेरिएबल्स है, उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। ओके।